है, जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे और आपके बीच में कुछ सेकंड्स का ही फर्क है। नंबर हमारा स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप अपना उस पूरी डिटेल छोड़िए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना फोन नंबर जरूर छोड़े। मैं आपको कॉल करूंगा और आपसे बात करूंगा। और आप टेलीफोन पे आपको कुछ पूरी जो रिकॉर्डिंग है उसको पूरा सुनना होगा, और पूरा सुनने के बाद अपनी मैसेज को पूरा सुनिए और अपनी डिटेल छोड़िए, तभी हम आपको कॉल कर सकेंगे। ये 3-4 मिनट, 4-5 मिनट का आपको फोन सुनना होगा। उसके बाद जैसे ही हमें आपका फोन मिलेगा, हम आपको सीधे कॉल करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। लेकिन इस उम्मीद पर कि आप मुझे कॉल करेंगे। लेकिन आज हमारा पहला शो है, पहला दिन है दूरदर्शन पर, और आपसे बात करेंगे, आपकी जन्म कुंडली यहाँ से निकालेंगे और कुंडली देखकर आपके बारे में जो भी आपके सवाल होंगे, मैं उसको ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूरा उसका बयान करने की कोशिश करूंगा और आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन लाइव शो चल रहा है, हमारा इंटरेक्टिव एस्ट्रोलॉजी शो चल रहा है। अगर आप अपने बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, बार बार हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फोन उठाइए, पूरी बात सुनिए और अपनी डिटेल छोड़िए और हम सीधा आपसे बात करेंगे। अगर आप डिटेल छोड़ना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ अगर आपके पास है, बहुत अच्छा। अगर टाइम ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इतना बड़ा मसला नहीं, आप फिर भी अपने बारे में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अपना फोन नंबर जरूर छोड़े ताकि हम आपको सीधा उस फोन पे डायल करके आपसे बात कर सकें। मैं आपसे बात करूंगा और मैं मंत्रों की, आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यही मौका है कि मैं आपके साथ कुछ देवादिदेव के बारे में, उनकी स्तुति के बारे में कुछ बखान करूं। और मैं फिर जो 5वां मंत्र है, जो बहुत अपने आप में शक्तिवान मंत्र है, मैं वही बात कर रहा था कि जिस तरह विषुम्ना के अंदर हम शब्द को अगर फ्लो करें, नाम का फ्लो करें, भगवान के नाम का फ्लो करें, तो सुषुम्ना के अंदर भी वेव्स पैदा हो जाती हैं और उससे हमारा जो 10वां द्वार खुल जाता है और ईश्वर से यहां अंदर से प्रकाश हो जाता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं, पहले जप करो फिर ध्यान करो। जप के बिना ध्यान उतना फलित नहीं होता। जप हमारी इंप्योरिटीज को खत्म कर देता है, मन को निर्मल बनाता है। केवल मन निर्मल नहीं होता, ईश्वर के नाम के बिना मन निर्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन जप करने से मन निर्मल होता है और हमारे जो हम कर्म कर देते हैं, उसका फल भुगतने भी आसानी होती है और उसका फल सहनीय भी हो जाता है और अंदर से भी प्रकाशित कर देता है। मैं 5वां मंत्र दोबारा रिपीट करूंगा। ओम होम ओम जूम सहा भूर्भवे स्वहे मृत्योर मुक्ष्या ओम नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय रज्ञुजु स्मांत्राय। तो इस तरह से इसको आपने पूरा बोलना है और एक पूरी तरह से अगर तन मन धन से इसका जप किया जाए तो ये अपने आप में फलित हो जाता है। मंत्र को पूरी तरह से उसका जप करें। अब जो छठा मंत्र है, वो इस तरह से उसका बखान करूंगा। छठा मंत्र भी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में असीम कृपा देने वाला है। ओम होम ओम जूम सहा भूर्भवे स्वहे मामृतात। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ओम होम ओम जूम सहा भूर्भवे स्वहे मामृतात। ओम नमो भगवते रुद्राय अग्नित्राय उज्ज्वलाय मां रक्ष अघोराय। मैं छठा मंत्र दोबारा फिर बोलूंगा, देवादिदेव का मंत्र है। ओम होम ओम जुम सहा भूर्भवे स्वहे मामृतात। ओम नमो भगवते रुद्राय अग्नित्राय उज्ज्वलाय मां रक्ष अघोराय। तो इस तरह से इसका जप होगा। इस तरह से ये अघोरियों के लिए मंत्र है और जो आम जो हम ग्रस्त लोग हैं उनके लिए भी मंत्र है। अघोरी वो लोग होते हैं जो शिव साधक होते हैं, जो शमशान में बैठ के देवादिदेव की उपासना करते हैं और आमतौर पे उनकी उपासना का वक्त शुरू होता है रात के 12 बजे से लेके सुबह 4:30 तक वो जप होता है, 4:30-5 बजे तक जप होता है। और कई लोग अघोरी दोपहर को भी जप करते हैं 12 से लेके 3 बजे तक। भूत भावन के वक्त, भूत भावन सृष्टि में सृष्टिकर्ता ने रात के 12 से 2 बजे तक और दोपहर 12 से 2 बजे तक
भूत भावन का टाइम दिया हुआ है, और उस टाइम भी जो अघोर साधना होती है उससे जप मिलने में, उसका उस वक्त जप करने में शक्ति पैदा हो जाती है। 12 से 2 बजे तक का जो टाइम है ये अपने आप में बहुत ही, अगर आप इसमें ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और इस पीरियड में, हेलो चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। अब हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ, उससे बात भी करते हैं, और आप चलते हैं अपने मंत्रों की तरफ। और मंत्रों को दिल में बसाइए, किसी भी जप को दिल से करें। कई बार लोगों का जप गले से होता रहता है, कई बार गले से लोग जप करते रहते हैं, गले, कई बार लोग जप करते हुए घर में क्या पक रहा है, रसोई में कौन जा रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, टेलीविजन देख रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो कोई जप नहीं। ट्रांजिस्टर सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो कोई जप नहीं। ऐसे ही माला लेके सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं, वो सब वो नहीं। नो 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 नो। भजन और भोजन गुप्त होता है। हम भोजन जब खाना लोगों को दिखा दिखा के थोड़ी खाते हैं, खाना बड़े आराम से अपने टाइम में अपनी स्पेस में खाते हैं। और भजन, भगवान का भजन, भजन भोजन गुप्त होता है। और इस तरह से ये जो भगवान का नाम है ये गुप्त रूप में होता है। ये आप किसी तरह से अपनी ही एक शांति प्रिय जगह में, अपने ही एकांत में बैठ के ईश्वर का नाम लें, और सभी दुनिया के शोर गुल से मुक्त होके आप अपने आप में कंसंट्रेट करें उसको, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उसको उस दुनिया में रहना भी है, काम भी करना है। हम गृहस्थ लोग हैं, हम बाल बच्चेदार लोग हैं, शादी की हुई है, तो एक नॉर्मल जैसे लोग होते हैं। दुनिया में रहना है, वो भी बात है, वो काम है, वो वहां से कुछ रोजी रोटी भी कमानी है। लेकिन वो रोजी रोटी के अलावा हमें अपने आत्मिक उत्थान के लिए जप करना होगा। जप के बिना आत्मिक उत्थान नहीं हो सकता। मंदिरों में जाके माथा टेकने में जब वो नहीं बात बनती, वो धार्मिक होना बात है। हमने आत्मिकता की ओर जाना है। धार्मिक आप जो मर्जी वहां जाके चढ़ा के आ जाए, वो बात और है। लेकिन जप के बिना वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। जितने मर्जी माथे रगड़ ले, वो बात और है। आपको कोई ना कोई गुरुमंत्र लेके, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, उसका साधना जप करना परम आवश्यक है। अब हर एक के धर्म के अंदर, हर एक के धर्म के अंदर गुरुमंत्र लिखा हुआ है। उस गुरुमंत्र है, आपका कोई भी धर्म है, गुरुमंत्र पूरा होगा उसमें, वो आपको पूर्णता की ओर लेके जाएगा। गुरुमंत्र कुछ भी हो सकता है, भगवान का कोई भी नाम गुरुमंत्र हो सकता है। चाहे आप कोई भी धर्म का, धार्मिक जो हमारी मुकद्दस किताबें हैं उसको खोल के बैठ जाएं, कोई भी जो लाइन है वो गुरुमंत्र मानी जा सकती है। लेकिन उसको बोलना और सांस के साथ बोलना, प्रेम के साथ बोलना। तो देखिए, जिस तरह ऋषि वाल्मीकि को राम की जगह मरा कहने लग गए थे, लेकिन मन के अंदर राम था उनके। वो राम के मरा ही बोल रहे थे, मन के अंदर राम था, लेकिन जुबान से मरा निकलता रहा। लेकिन फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। और वे इसी तरह है कि आप भगवान का किसी भी, ईश्वर का किसी भी रूप में नाम लें, चाहे वो किसी भी जुबान में हो, किसी भी देश की संस्कृति का हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको उसके साथ, मन के साथ जुड़ना होगा। यानी अंदर से जुड़ेंगे तभी कुछ प्रकट होगा, अंदर से नहीं जुड़ेंगे तो प्रकट नहीं होगा। अगर आप पखंड की तरफ से लगे हुए हैं कि लोग देख रहे हैं, मैं लमाड़ा लेके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, ऐसे समाधि लगा के बैठे, वो नहीं बात बनती। 100 लोगों के बीच में समाधि नहीं लगती, समाधि अकेले में लगेगी, समाधि एकांत में लगेगी। तो ये जिस तरह पति पत्नी का संगम होता है वो अकेले में होता है, ये भी संगम, भगवान का संगम भी अकेले में होना चाहिए। ये क्षण उसी तरह के होते हैं। ये क्षण बहुत प्राइवेट और पर्सनल होता है। भगवान के साथ मिलना और उनके साथ बंदगी करनी, ये एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही प्राइवेट रिलेशनशिप है। पति पत्नी का संगम एक सुख देता है, उसमें दुविधाएं भी बहुत है, मुश्किलें भी बहुत है, डिमांड्स भी बहुत है, कमांड्स भी बहुत है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ किसी ने आपसे कुछ मांगना ही नहीं है, आपको सिर्फ मिलना ही है। हाँ, भिखारियों की तरह बस ईश्वर का नाम लेते जाएं, वो देने वाला है, हर वक्त देता रहेगा। ये वन वे ट्रैफिक है यहाँ से, तो वहां तो डबल ट्रैफिक है। पति का जितना मर्जी वो संगम पति पत्नी का होता रहे, कभी कमांड कभी डिमांड, कभी डिमांड कभी कमांड,
कभी आप इस बात से खुश नहीं, कब आप उस बात की, क्योंकि ये दुनियावी बातें हैं ना। कभी आप सेटिस्फाइड नहीं है, कभी आप हैं, ये दुनिया है, उसमें कभी आप खुश हैं, कभी ना खुश हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पति पत्नी हो इसमें कोई नोकझोंक होती ना रहो। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पति पत्नी को एक दूसरे की पूरी आदतें पसंद हो। लेकिन भगवान जिस तरह ईश्वर को हम जैसे भी हैं वो पसंद है, लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। आज शिवरात्रि है, देवादिदेव का संपूर्ण तौर पे सृष्टिकर्ता का जन्म आज हुआ है, सृष्टिकर्ता का जन्म आज हुआ है, उनकी उत्पत्ति आज हुई है, तो सृष्टि का जन्म आज हुआ, तो उसी हिसाब से आज उनको मनाने का दिन है। चाहे आप किसी भी प्रांत से आए हों, हम दूरदर्शन देख रहे हैं, भारत का एक प्रीमियर चैनल है, तो उस हिसाब से हमें किसी भी जगह से आए हो तो ये एक तरह का हमारे इष्ट देव है, हिमालय के राजा का जन्म है, हिमालय पति का जन्म है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं ने, किसी को लक्ष्मी मिल गई, किसी को ऐरावत हाथी मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, इन्होंने कुछ नहीं मांगा। समुद्र मंथन के वक्त इन्होंने कुछ नहीं मांगा, सब अपना अपना, जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जैसे लंगर मिलता है तो सभी वहां आके आप अपने लंगर में हम खान लेके बैठ जाते हैं। तो देवादिदेव ने कुछ नहीं मांगा। तो समुद्र मंथन चल रहा था, तो वहां विष का भरा हुआ घड़ा निकला, तो अब उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये दुनिया का एक असूल है कि सुख लेने के लिए, खुशी लेने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। किसी के घर में पार्टी हो रही हो तो हम सभी जाने को तैयार हो जाएंगे, किसी के घर में डिनर पक रहा हो या डिनर पे बुलाया जाए तो हम बड़े आगे बढ़ चढ़ के वहां पहुंच जाएंगे। अगर किसी घर में कोई बीमार पड़ा हो तो हम पहले 50 बहाने खुद ढूंढेंगे कि किस तरह से कोई ऐसा बहाना ढूंढा जाए कि ना जाया जाए। किसी घर में कोई मरा हुआ हो वहां भी जाने को दिल नहीं करता, लेकिन आज दुनियावी तौर पे हम मुंह दिखाने चले जाते हैं। दुख में, तकलीफ में, ग्रीफ में एक नॉर्मल बात है, लोग भाग जाते हैं। सुख के अंदर, समृद्धि के अंदर, सफलता के अंदर लोग उससे चिपट जाते हैं। ये एक दुनियावी एक नेचर है, नेचुरल है, बहुत एक नेचुरल फिनोमेना है। तो उस समुद्र मंथन में जो विष पैदा हुआ वो भी किसी को लेना था। अब जो जितने भी जो देवी देवता थे ये कोई सब भाग गए, देवता भी भाग गए, राक्षस भी भाग गए, क्योंकि उनमें से वही सब कुछ चला रहे थे, तो कोई उसको लेने को तैयार नहीं हुआ। उस वक्त इन्होंने फिर बनाया कि हमें तो कोई ना राक्षस लेना चाहते थे ना देव लेना चाहते थे। तब ये सर्वसम्मति हुआ कि हमारे में तो इतना दम नहीं है इसको ले सके, देवादिदेव को बुलाया जाए। तो महादेव को बुलाया गया कि प्रभु आइए, हमारी रक्षा कीजिए। यहाँ लक्ष्मी जी नारायण लेके बैठ गए हैं, ऐरावत हाथी कोई लेके बैठ गया है, घोड़ा कोई लेके चला गया है, मनिया कोई लेके भाग गया है, हर एक के पास कुछ ना कुछ है। लेकिन ये जो विष है ये कोई लेना नहीं चाहता, ये जो जहर है इसको कोई लेना नहीं चाहता। आप प्रभु इसको पृथ्वी पे नहीं रख सकते, पृथ्वी इससे पृथ्वी फट जाएगी, तो ये इसको क्या करें। तो आप तो योगियों के योगी हैं, मतलब आप योगियों के सरताज हैं, मतलब जितने योगी, जो योग विद्या है आप उसके सुप्रीम हैं। तो आपने उस विष को पी लिया और अपने कंठ में रख लिया, यहाँ गले में रख लिया। अब महादेव की जितने भी हम चित्रकार कई बार अपनी कल्पना के जरिए वो चित्र बना देते हैं, तो हम देखते हैं कुछ सांप गले में लिपटे हुए हैं, कई बार चित्रकार देखिए कुछ बिच्छू वगैरह चढ़े हुए हैं। तो उसका एक ये मतलब होता है कि जितने भी जो विषैले जंतु हैं, चाहे वो किसी भी तरह का विषधारी जो जंतु हैं जो पृथ्वी पर पैदा होते हैं, वो यहाँ महादेव के गले में जाके विष लेने चले जाते हैं। और शिवरात्रि के दिन वो इस आज के दिन सभी विषधारियों को अपनी झोली झाड़ देते हैं, सभी को निकाल देते हैं। शिव द्रोही का कोई स्थान नहीं, शिव उपासक को कोई कुछ नहीं कर सकता। आप शिव उपासक हैं, अभी राम भी शिव उपासक थे। लंका से पहले उन्हें पार्थिव शिवलिंग का एक तरह वही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके लंका पे जब उन्होंने गए, और जो बहुत बड़े अपने युग के जो बहुत बड़े सेनापतियों के भी बहुत महाबली रावण, उनके साथ युद्ध करना था, तो देवादिदेव शिव का पार्थिव शिवलिंग का उसका पूरा पूजन करके बाद